धन्यवाद देती हूँ भाई और सेतु कुमार का, जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। आप सब भाइयों के बीच में मुझे बहुत खुशी है, खास करके जॉनी लीवर भाई का, जिन्होंने आज अपना कीमती समय मुझे दिया है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जितना भी मैं कहूँगी, जितना भी समय लूँगी, उतना मेरे लिए कम है, क्योंकि प्रभु की महिमा इतनी है, उसके वचन में इतना पावर है, इतना सामर्थ्य है कि जब वो निकलता है तो खाली नहीं वापस आता। और परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि जितना अपनी माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो उससे इतना प्यार करती है, उसे अपने सीने से लगा के रखती है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चे को, आपको, मुझे उससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो शैतान के हाथों से हमें बचाना चाहते हैं। और शैतान का राज्य जो अब जिस जीवन में हम जी रहे हैं, जो शैतान का राज्य है, उससे हमें बचाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए भेजा है। और लोग फिल्म स्टारों के दीवाने हैं, लोग क्रिकेटर्स के दीवाने हैं, खिलाड़ियों के दीवाने हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के पुत्र की दीवानी हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नगमा है और मैं बम्बई में पली बड़ी जन्मी हूँ। मेरी मम्मी मुस्लिम है, मेरे पिताजी हिंदू हैं और मैं क्रिसमस पर पैदा हुई। तो मैं सब कुछ मैं मानती हूँ, लेकिन कि मैं क्रिसमस के दिन पे पैदा हुई तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं स्पेशल हूँ और मैं यीशु को बहुत प्रिय हूँ। इसीलिए शायद पूरी दुनिया मेरा जन्मदिन मनाती है। और मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जात पात में मैं नहीं मानती। यीशु भी धर्म के लिए नहीं आए थे। यीशु प्यार बांटने के लिए, सत्य बांटने के लिए और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे, क्योंकि वही है सही रास्ता, वही है सत्य और वही है जीवन। और उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आपसे कि पिछले 20 सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर में हैं, जब हम यीशु मसीह में हैं, तो हम हमेशा जवान रहते हैं, हम हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं रेगिस्तान में भी अपने बच्चों के लिए फव्वारे बनाऊंगा। तो आप सब उसको इतने प्रिय हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। शायद वही बताने आई हूं यहाँ पर। और मैं इतना बताने आई थी कि एज एन एक्टर, आप तो जानते हैं फिल्मी जीवन कैसा होता है। हम लोग चूना लगाते हैं और सबको बहुत उल्लू बनाते हैं। हम लोग पर्दे पर एक नाटक करते हैं पर्दे पर, लेकिन पर्दे के बाहर भी नाटक करते हैं। और हमारा काम, अगर हम बहुत अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत साल टिकते भी हैं। मेरे ख्याल से मैं थोड़ी बहुत ठीक हूँ, इसलिए मैंने 100 से अधिक फिल्में की हैं, 9 से भी अधिक भाषाओं में, और 20 साल से टिकी भी हूँ, तो थोड़ा बहुत अपना काम जानती हूँ। और इतना आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग एक्टिंग करते हैं तो हम लोग ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। जॉनी भाई से अच्छा ऑब्जर्वेशन कौन कर सकता है। हम अक्सर असली ज़िंदगी में भी फिर नाटक ही करते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ अलग से हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमें वो एक एक्टर बन के रहना है, हमें वो इमेज संभालनी है, हमें अपना वातावरण ठीक रखना है, तो उस हिसाब से हमें ऐसा ही करना पड़ता है। और आजकल तो सभी कोई एक्टर बनना चाहता है ना, सब कोई एक्टर बनना चाहता है, तो सब कोई बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है। और क्योंकि हम पहचान लेते हैं, क्योंकि हम एक्टर्स इतने अच्छे हैं, इतने साल से हैं, हम पहचान लेते हैं लोगों की एक्टिंग, तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे इर्द गिर्द बनावटी है। लेकिन जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम समझते हैं सिर्फ हम ही जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं।
लेकिन हमारे अलावा कोई और हमें देख रहा है, ऊपर वाला हमें देख रहा है, और वो नहीं चाहता है कि हम ऐसी बनावटी जिंदगी जिएं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोगों के सामने आते हैं, कई बार क्या, हमेशा ही ऐसे होता है, जब हम लोगों को देखते हैं तो हम लोगों को देखकर भी नहीं देखते, अरे आप कैसे हैं, आप ठीक है ना, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अक्सर ऐसा करते हैं ना, सब लोग करते हैं, हम सब करते हैं, है ना। हम ऐसे करते हैं, फिर देखने के बाद मन में कुछ और चलता रहता है, अरे यार ये क्यों मिल गया मुझे इसको मिलना ही नहीं था आज। तो ये जो सारा दोगलापन हम में है, ये सारी हिपोक्रेसी जो हम में है, जो हम बनावटी जीवन जीते हैं, जब मुझे ऐसा लगा ये सारी चीज़ें देख कर के, क्या यही ज़िंदगी है? क्या परमेश्वर ने हमें इसी तरह से जीने के लिए यहाँ पर भेजा था कि इस ज़िंदगी में कुछ और भी है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं? ये तो सब चलता रहेगा, जीवन चलता रहेगा। और मेरे जीवन में बहुत आनंद था, पैसों से, हर तरीके से, बिकॉज ही विल नेवर लीव मी नॉर forsake मी। वो आनंद जो मुझसे कोई चुरा नहीं सकता, जो कोई ले जा नहीं सकता। परमेश्वर क्योंकि मुझे अपनी बेटी मानता है, आपको अपना बेटा मानता है, और हम सबको अपना बच्चा मानता है। वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता था, करता है, करता रहेगा। वो परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जो अनंत तक, एंड तक वो सब कुछ जानता है, वो असीम है। वो जानता है कि हमारी ज़िंदगी की हर एक ज़रूरतें क्या है, वो जानता है कि हमारे दिल में हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में कभी हमें दुख नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर तो वो माता पिता की तरह है जो बच्चों को प्यार करता है। क्या हमारे माता पिता हमें दुख दे सकते हैं? क्या वो अपने बच्चे को दुखी देखना चाहते हैं? कभी नहीं। उसी तरह से परमेश्वर भी हमको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। लेकिन शैतान है ना, वो अपना काम करता ही रहता है। चोर का काम क्या होता है? वो चोरी करना होता है। वो आके चोरी करता है, दंगा करता है, मस्ती करता है, हमें दुख देता है और हमारी नींदों को चुरा लेता है। लेकिन परमेश्वर ने उसकी भी योजना की। परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को भेजकर, मुझे अक्सर जीवन में ऐसा लगता था कि ठीक है परमेश्वर, मेरे से गलती होगी, मैंने गलती तो की होगी। अब हम झूठ तो बोल ही देते हैं। जब कोई हमारे घर में फ़ोन कर लेता है तो हम नौकर को बोल देते हैं, अरे अरे बोलते नहीं है घर में, है ना। और इसी तरह से हम छोटी छोटी झूठ तो बोलते हैं। झूठ छोटा हो या बड़ा हो, झूठ तो झूठ ही होता है ना परमेश्वर की नज़र में। तो हम पश्चाताप कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे इतना चाहते हैं, परमेश्वर ने मुझे छुआ और परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बदल जाए। तो परमेश्वर ने सारे चमत्कार मेरी ज़िंदगी में दिखाना शुरू किए। मुझे वो आनंद दिया, मुझे वो शांति दी जो असीम थी, जो मुझसे कोई नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में नहीं आता था कि अरे यार मैं अभी आज इतना काम नहीं कर रही हूँ लेकिन मुझे इतनी शांति क्यों है। लोगों को देखकर उनका चैन बिगड़ जाता था। अरे ये तो इतना कुछ कर नहीं रही है, फिर इतना खुश क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की खुशी है। और आज मैं खुशी मनुष्य में नहीं लेकिन परमेश्वर में रखती हूँ। जब आप अपना पूरा यकीन और अपना पूरा आश्वासन परमेश्वर पे रखते हैं और मानव पे नहीं, या कोई राजा पे नहीं, कोई दूसरे राजा पर नहीं, बल्कि राजाओं के राजा पर, यीशु मसीह पर अपना यकीन रखते हैं, तो आपका वो यकीन आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं छीन सकता। मैं सिर्फ ये बताने आई हूं आपको कि उसके द्वारा और उसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब मैं अपने आप को पूछने लगी कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी इस ज़िंदगी में मुझे बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही, और वो कमी है क्या? वो कमी ऐसी कि कभी मैं किसी अपनी खुशी को अगर किसी चीज़ में रखूं, फिर शैतान आके उस चीज़ को छुड़ा लेता है, मुझसे ले जाता है। पर क्यों ना ऐसा करूं कि मैं शैतान पर पराजय पाऊं। लेकिन वो अपने आप से नहीं हो सकता,
क्योंकि वो सामर्थ्य तो हमें सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है, और अपनी पवित्र आत्मा द्वारा। इसीलिए जब हम में वो पवित्र आत्मा होती है तो हम उससे ज़्यादा ताकतवर होते हैं जो बाहर है, जो इस दुनिया में है, जो हमारे इर्द गिर्द है। बुराई, डाका, खराबा, या हमारा आनंद लूटना, या हमारी बीमारियां, या हमारी मुसीबतें, उन सब से ज़्यादा हम शक्तिशाली होकर हम पे उसका असर होगा, ज़रूर होगा, लेकिन हम फिर भी उस पर विजय पाएंगे, क्योंकि हम में जो है वो जो दुनिया में बाहर है उससे कई ज़्यादा ताकतवर है। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि पवित्र आत्मा इस सभा में उपस्थित है, यहाँ पर हमारे बीच में। और मैं आज ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भाई बहन जो भी यहाँ पर आए हैं, उनकी जो भी ज़रूरत हो, इस सभा द्वारा जो कोई भी यहाँ पर सभा में बात करेगा, कहेगा, क्योंकि प्रभु के वचन बोल रहा है, और प्रभु के वचन द्वारा सिर्फ आपको शिफा मिल सकती है। और पुराने करार में भी ऐसा था कि अगर हमने, जब मैं अपने आप को सवाल पूछती थी कि हाँ ठीक है, मेरा कल तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब मुझे भव सागर मिल गया है, अब मुझे वो असीम विद्या मिल गई है जिससे मैं दुनिया के युद्ध में अपनी जंग लड़कर विजय पा सकती हूँ, और वो है ये पवित्र वचन। लेकिन फिर मेरे पिछला क्या? अगला तो सब ठीक है, पिछले का क्या? पिछला कैसे ठीक हो सकता है? तब प्रभु ने मुझे जवाब दिया कि वो तो सिर्फ मेरा बेटा ही ठीक कर सकता है, क्योंकि उसे मैंने एक योजना देकर इस दुनिया में भेजा था। और वो योजना ये थी कि वो हमारे पापों को अपने सर पर लेके क्रूस पर अपनी बलि देगा और अपने खून से हमको धोएगा, क्योंकि हम पापी हैं और हम पिता परमेश्वर के सामने उस पाप को लेकर नहीं जा सकते जब तक कि हमें उस लहू से धोया नहीं जाएगा। और वही है रास्ता, ये पिता ने कहा है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, और ये दावा भी करती हूँ कि जिस तरह यीशु मसीह ने मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को छूकर कुछ अलग कर दिया है, अभी ऐसा एक शांति मेरे दिल में, दिमाग में ऐसी छा गई है जो मुझसे कोई नहीं छीनता है सकता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और शांति का राजा है। वो जो हमें शांति दे सकता है। ये सारी चीज़ें तो बहुत छोटी सी अभी नज़र आती हैं। ये शैतान भी आएगा तो बोलेगा चल भाग यहाँ से, यीशु मसीह के नाम पे रिब्यूक यू। किसी को भी हम अपनी दुख को, पीड़ा को, शैतानियत को, कोई भी बुरी आत्मा को, किसी भी चीज़ को हम अपनी जीवन से यीशु के नाम पे उसे भस्म कर सकते हैं, उसे ख़त्म कर सकते हैं और उस पे विजय पा सकते हैं। और हमें सिर्फ ये देखना है कि बस हमें अपनी नज़रें सिर्फ उस पे, परम पिता परमेश्वर पे टिकाए रखनी है। और जब हम यीशु को हमारे ज़िंदगी में स्वीकार करते हैं, उस पे यकीन करते हैं और उसका नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमारे मन में आ जाओ और हमें मदद करो, हमारी मदद करो, क्योंकि वो क्रूस पर हमारे लिए एक उद्देश्य के साथ उन्होंने हमसे मंगनी की है। अब शादी बाकी है और उस शादी की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। और वो शादी की तैयारियां, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो औरत जिसके सिक्के घूम गए थे, जब उसके सिक्के घूम गए थे तो वो दीवानों की तरह उस सिक्कों को ढूंढ रही थी। क्योंकि पुराने समय में जब अपना प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने आया करता था तो, या अपना शादी का न्योता उसको देना चाहता था, तो वो सिक्कों का हार देता था उसे, और वो उसका हार टूट गया और वो दीवानी हो गई, क्योंकि वो प्रेमी कभी भी आ सकता है
चोरों की तरह। वो कभी भी आ सकता है उसे लेने के लिए, और अगर उसका हार उसने जल्दी से नहीं पिरोया तो वो उसे छोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए उसने तुरंत अपना हार, अपने सिक्कों को ढूंढा, अपने हार को पिरोया और अपने दोस्तों के साथ वो जलसा मनाने लगी, क्योंकि उसको अब पता था कि अब जब उसका प्रेमी आएगा तो उसे ले जाएगा। उसी तरह से यीशु चाहते हैं, प्रभु पिता परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए भेजा है। उन्होंने हमें, इस पूरी कलीसिया को, हम सबको उसकी दुल्हन बनाया है और वो हमें लेने आ रहा है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने दूल्हे राजा के साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने जेवर पहने हैं? हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारे सामर्थ्य से नहीं और किसी भी चीज़ से नहीं, बस सिर्फ प्रभु की करुणा से, प्रभु की करुणा से और अनुग्रह से हमें ये मुफ्त तोहफा मिला है मुक्ति का। हमें सिर्फ उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाना है, स्वीकार करना है और अपनी मुक्ति पर काम करते रहना है, सिर्फ नज़रें उसकी तरफ टिकाए हुए। और मैं जानती हूँ, मैं चुनौती देती हूँ आपको कि जिस तरह से प्रभु ने मेरी ज़िंदगी छू के मुझे आनंद दिया है, और मैं ये जानती हूँ कि ये आनंद मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं दीवानों की तरह जाकर इसका ऐलान कर सकती हूँ कि प्रभु ने मुझे इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी दी है कि अब वो खुशी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जो मैंने प्रभु की महिमा देखी है और जो यीशु मेरे ज़िंदगी में और जीवन में कर रहा है, मैं सिर्फ वो खुशी आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। और आज वो गवाही बनकर आपके सामने खुलेआम ऐलान करना चाहती हूँ कि मैं उसकी दीवानी हूँ। और आओ, आकर मेरे दीवाने को चखो और देखो, आप कभी मायूस नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीती थी। लेकिन आज जब मैंने अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथ में समर्पित कर दिया, ऐसे नहीं कि रात में समर्पित कर दिया और सुबह में वापस ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अधूरा समर्पण नहीं होना चाहिए। जब हम दिल से कहते हैं कि प्रभु हमारे सारे बोझ तू ले ले, क्योंकि तू हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा था, तूने हमारे लिए अपना खून बहाया और तूने हमारी सारी दुख, तकलीफें, पीड़ा, बीमारियां, ये सब हमसे लिया। तूने कोड़े खाकर अपनी जान की बलिदान सिर्फ इसलिए दी ताकि हम चंगे रहें, हम खुश रहें। और हम इस बात पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो क्रूज पर चढ़ने के बाद तीसरे दिन जी उठे। और आज उन्होंने कहा है कि मेरे नाम से अगर तुम मेरे पिता से कुछ भी मांगो तुम्हें वो ज़रूर मिलेगा। और मुझे ये पूरा आश्वासन है कि एक बार आप यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने दूल्हे राजा को अपने जीवन में बुला के देखना, आपकी जीवन की हर सुबह सुनहरी होगी। और अगर थोड़ा बहुत दुख तकलीफ सहना भी पड़े तो क्या हुआ, जो हमें मिलने वाला है आनंद का जीवन में, वो तो इन सब चीज़ों के बराबर कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर सोए हो तो जाग जाओ। आज का समय और अभी का समय बहुत अच्छा है। बस इतना ही कहना चाहती थी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। से अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से, अब आओ देख लो उस बहती धार को जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों, आओ देख लो क्या उसने है किया।
सहेली उस पर चांस गया तेरी मिल गई हमें जिंदगी नई याद कर उस कहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए चल के गिर रहा वो गिर के उठ रहा है चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा जो सहना था हमें पापी संसार में है खुदा का बेटा सह रहा मुझे दे हाथ रे वो कांटों का ताज है वो लटका क्रूस पे और लगती प्यास है वो कहता हे पिता इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं उस पर चांस नया मिल गई हमें जिंदगी नहीं याद कर उस कहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने पाप और मृत्यु से लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रेज द लॉर्ड। पहले साहब धन्यवाद। सीती कुमार कैसे सर? अच्छा बहुत खुशी हो गया। ये हमारा जो सीतू कुमार है नेपाल का है, इनका स्वर्ग में जागा फाका है। ये स्वर्ग में गेट के पास खड़ा होगा, कोई भी फालतू आदमी स्वर्ग में घुसने का नहीं है, ऐसे इंतजाम कौन करने वाला है इनका। रियली बहुत बड़े हैं सीती कुमार, इतने बड़े हैं, इतनी मेहनत से आज का ये कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है और इसमें बड़ी भाग दौड़ की इन्होंने और मुझे मौका दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि बहुत शोज़ किए हैं दुनिया में, वर्ल्ड में बड़े बड़े शोज़ किए हैं, लेकिन इससे बड़ा कोई शो या कोई काम नहीं था। थैंक यू। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि मैं आप लोगों के सामने प्रभु की बातें करूँगा और आप इसे सुनेंगे और सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं बहुत से बड़े बड़े प्रोग्रामों में बोलता आया हूँ और आगे भी बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको बड़ा नहीं मानता हूँ। प्रभु के इस मंच को मैं बड़ा मानता हूँ और परमेश्वर की उपस्थिति आप लोगों जैसे होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों की प्रार्थनाएं, आप लोगों की मोहब्बत
आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास, इसी से प्रभु की उपस्थिति होती है। और परमेश्वर बिल्कुल हमारे साथ है। गार्डन में जॉगर्स पार्क खुले हैं आजकल। सुबह सुबह निकलते 6 बजे 7 बजे हो, कुत्ता पीछे पड़ा है, कौन पीछे पड़ा है, क्या सोच रहा है? कहीं टॉमी ना आ जाए। डॉक्टर ने डराया होता है, वॉक करो भाई, नहीं तो एक दिन वॉकआउट हो जाओगे। तो बेचारे वो भागते हैं। कभी कभी कोई दोस्त टकरा जाता है, अरे तू इधर, अरे मैं, अरे 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 बाबू, इधर कैसे, तू कौन है, तू कौन, इधर कब से? 4-5 साल हो गया, मेरे को 6 साल हो गया। यहाँ कब से आता है? मैं आता हूँ 3-4 साल से आता हूँ। क्या बात करते हैं? मैं भी आता हूँ, कभी मिले नहीं। कमाल हो, कितने बजे आता है तू? मैं 6 बजे आता हूँ, मैं 6:30 बजे आता हूँ, कभी 6:15 बजे आता हूँ। मैं इधर ही भागता हूँ, मैं उधर भागता हूँ, कभी इधर। अरे कमाल है यार, बाप रे बाप, हमारे माइंड ब्लोइंग यार, इतने दिन बाद। आजा बैठते, आजा बैठते हैं। अरे यार ये तो गंदा है यार, ये क्या, ये लोग पार्क भी ना बराबर देखते नहीं, पूरा कैसा मेंटेन नहीं करते लोग यार, नॉनसेंस है पूरा। कौवा के वहाँ बैठते थे उधर, उधर रहता है, ये भी गंदा है इधर यार, चीज़ें नॉनसेंस यार। उधर जाओ, उधर उधर वहाँ बैठते हैं, इधर जाए। 15-20 मिनट जगह ढूंढा, एक जगह मिली, यहाँ जरा शांति है ना, फर्स्ट क्लास। अभी बोल क्या हाल है? आपको बैठने के लिए 15-20 मिनट लगे जगह ढूंढने को, अच्छी जगह मिली है तो वो भी तो अच्छी जगह देखता है, फिर आके बैठता है। हम अपने लिए अच्छी जगह ढूंढते हैं और वो क्या खराब जगह पे बैठेंगे। जिस तरह इन्होंने कहा कि अपने आप को साफ रखो, झूठी बातों से, नकली बातों से दूर रहो, तो वो आ जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु रियल है, सत्य है, वो रोशनी है, वो साफ जगह आता है, बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। वाकई हम लोग नकली दुनिया में जी रहे हैं। मैं तो था ही, नगमा और हम लोग नकली दुनिया में, टोटल नकली जीवन में थे। हाँ, टोटल नकली। अब नकली बोलने, नकली क्या है वो समझ आई तब बोल रहे हैं। पहले नकली क्या मालूम ही नहीं था तो बोलते ही नहीं थे, नकली में थे। अभी असली चीज दिखाई दे रहा है इसलिए नकली समझ में आ रहा है कि नहीं? अब किसी से पूछे क्या हाल है, फर्स्ट क्लास, और सुनाओ एकदम फर्स्ट क्लास, और एकदम और घर में सब आधे घंटे बाद पूछेगा और मम्मी कैसी है? मम्मी बीमार है ना, डैडी टपक गए ना, बहन कैसी? बहन की शादी हो गई, टूट गई, बहुत लफड़ा गया। तेरा कैसा? मेरी भी नौकरी छूट गई, अभी घूम रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। और क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। वो समझ में नहीं आ रहा फर्स्ट क्लास क्यों बोल रहा है, जबकि थर्ड क्लास जिंदगी गुजार रहा है। ये अंधेरे में है, इसलिए हम लोग कन्फ्यूजन, हमारे ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि हम लोग टोटली अंधेरे में हैं, तो हमारे में समझ में नहीं आता है। परसों एक मेरा दोस्त का बेटा है मेरे पास, वो कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले घर में प्रेयर मीटिंग के लिए आता था। मेरे घर पे प्रेयर मीटिंग होती थी, वहाँ आता था। फिर अचानक नहीं आने लगा, बहुत दिमागी परेशानी हुई इसकी, तो उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, दिमागी परेशानी थी। अभी बीच में आया, बोले जॉनी भाई मैं बीच में मरने वाला था, खुदकुशी करने वाला था, और अभी भी एक चांस आया है, आप क्या हेल्प कर सकते हैं मेरे को, बोलिए। प्रपोजल है मेरे पास, अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं, ये लास्ट है, मैं मर जाऊंगा। एक एक्टर का बेटा है, तो मैंने क्या, तो पहले भी मरना चाह रहा था, अभी भी मर जाऊंगा बोलता है। तेरा प्रॉब्लम क्या है भाई? तेरे मरने से क्या होगा? इससे दूसरे का क्या होने वाला है? जो कुछ होगा तेरा ही होगा, मरेगा और भटकेगा। मैंने कहा भाई कभी तू जेल में गया? जेल में नहीं, ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं जेल में जाने के लिए, जेल हालात से कुछ लोग चले जाते हैं। मैं जेल में गॉस्पेल देने के लिए गया था, लोगों से मिला। मैं अतर रोड क्या अपना थाना जेल गया, तुम्हारा उधर अरोड़ा जेल गया, ऐसे कुछ जगहों पे जाके आया। मैं नासिक जेल गया, तो वहाँ मिला, उन लोगों से बातें की, अपनी गवाही दी,
उनसे मैंने कहा कि ये चीज़ें मत करिए, गुस्से की वजह से होता है फलाना फलाना। तो उनसे जाके मिला तो मैं क्या, जब उनसे जाके मिलता हूँ तो वो बेचारे बोलते हैं कि जॉनी भाई कुछ भी करने को तैयार है, यहां से निकल, जो बोलो बाहर है ना हम लोग करेगा। कैसा खाली फुकट में फंस गए हम लोग। और गुस्सा क्यों आता है वो टाइम पे, क्या हो जाता है मालूम नहीं, जो हो गया, अभी सजा हो गई तो क्या है, यहां से निकल जाने का, बाहर हम कुछ भी करने को तैयार है, उसका ये प्रॉब्लम। अभी देखिए एक जहाज को हाईजैक कर लिया, बहुत बड़ा शिप है, उसकी बीवी बेचारी, कैप्टन की बीवी भटक रही है पीएम के पास, प्रेसिडेंट जी के पास जा रही है, मेरे पति के लिए कुछ करिए। वहाँ उन्होंने हाईजैक किया, सोमाली वालों ने, तो वो पैसे मांग रहे हैं, लेना न देना यार बेचारे, वहाँ अटक गए। अगर तू उसमें फंसा होता तो तू क्या करता? अभी खाली उनसे पूछेंगे, कैप्टन को, जितने हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनसे खाली पूछे भाई आपको क्या लगता है आपको, वरना हमारे जितने भी टीवी वाले चैनल वाले वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँच नहीं पाए, सोमाली वाले उनको भी ले लेंगे, अभी इतना पैसा दो, वहाँ तो नहीं जा रहे, वरना अभी तक इतने न्यूज़ आते इसके आते नहीं। अगर आप उनसे पूछेंगे, जो लोग इस वक्त हाईजैक हैं, जिनको कब्जे में रखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, भाई मुझे यहाँ से निकालो, हम कुछ भी करने को तैयार है, गटर में भी जाएंगे, झाड़ू मारने का काम करेंगे, यहाँ से निकालो। अब यकीनन आप सोचिए उनके दिमाग में यही बात आ सकती है, मुझे यहां से निकालो। मतलब तू क्या उनसे ज्यादा प्रॉब्लम में है, जो मरने की धमकी दे रहे तो, कि इनसे ज्यादा तेरे को तकलीफ है? या खाने पीने की तकलीफ है, अगर सोचता मेरा क्या होगा, कल क्या होगा? अरे जब भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है, तो मलबे में से 20-25 दिन बाद भी आदमी बाहर आता है। उसको तेरा बाप खिलाता क्या? उसको सांस कहां से आती है? वो सांस कहां से लेता है? वो देता है बाप। अभी देखिए ना, बीच में हाईजैक हो गया था, मुझे याद आया, मेरे को काठमांडू का फ्लाइट लेके गया कांधार, काठमांडू से दिल्ली जाने की फ्लाइट, अचानक उन्हें आंख खोली तो कांधार हो देखे, तो वो लोग घूम रहे, वो टमाटो ये कौन है, दिल्ली में ये कौन आ गया भाई? बोले दिल्ली नहीं, कांधार है। ऐसे प्रॉब्लम में मैं कभी फंसा। कभी इमेजिन कीजिए, टेलीविजन पे जब हम देखते हैं उनको, उनके रिश्तेदारों को देखिए, उनकी तड़प, वो लोग वहाँ पता नहीं क्या फेस कर रहे हैं, लेकिन उनके रिश्तेदार यहाँ पीएम का गेट तोड़ दिए थे। कुछ करते क्यों नहीं है आप लोग? अरे भाई टेररिस्ट लोगों ने उनको हाईजैक किया हुआ है, वो नेगोशिएट चल रही है, नेगोशिएट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो बहुत बड़े डिमांड कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं इतने टेररिस्ट छोड़ दो, तो जल्दी करिए ना, 8 दिन हो गए, लगे हुए बेचारे भाई, नेगोशिएट कब से नेगोशिएट हो रहे? अरे बातचीत चल रही है, कब तक कैसे यार, हमारे लोग फंसे हुए। तो एक बंगाली भाई थे वहां पे, वो भी देशभक्त, क्या बोलता है, क्या बोला रे? नहीं उनको छोड़ना, क्या छोड़ेगा साला, किसी को मत छोड़ो, हम बोलेगा। आज पूरा देश का नाम खराब कर दिया है साला, मस्करी है, मजाक है। आज हमारा देश में नेता चाहिए कड़क, सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता चाहिए। साला माथा घुमा दिया पूरा। अरे दादा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या? किसी को मत छोड़ो। अरे भैया ये सब रिश्तेदार हैं उनके, वो कह रहे हैं उनको छुड़वाओ, किसी को मत छोड़ो, हम बोला है। भाई वो लोग नहीं छोड़ेंगे तो मारेंगे। अरे मानना दो, साला इतना पैसा मांग रहा है, किधर से देगा? और 30 टेररिस्ट छोड़ दो, बाप का डाटा है, टेररिस्ट बाहर आएगा और साला लफड़ा करेगा, मत छोड़ो किसी को, हम बोलेगा। अरे वो प्लेन उड़ा देंगे, उड़ा दो, वो नहीं उड़ाएगा, तुम उड़ाओ। अरे भाई तुम्हारे घर का कोई आदमी होता तो आप ऐसी बात करते क्या? ऐसी बात कर रहे हैं आप? आपके घर का एक भी सदस्य होता उसके अंदर, आप ऐसी बात क्या बात करता है? हमारा घर का 2 आदमी है उसके अंदर, हम बोलता उड़ाओ। आपके घर के 2 आदमी हैं, कौन है? मेरी औरत और मेरी सास, उड़ाओ। उसको लगा यार ये कितना बड़ा देशभक्त है, वो बीवी और सास से जान छुड़ा रहा था, ये नकली पना थे।
आज एक मिडिल क्लास का बच्चा जब कॉलेज जाता है, भी नया नया मोबाइल शुरू हो गया तो उसको भी मोबाइल चाहिए। बड़े बड़े घर के लड़कों के पास मोबाइल है, अपने पास नहीं रहेगा तो कचरा होता है। अब मोबाइल हाथ में है तो उसी हिसाब से कपड़े भी चाहिए, जीन्स और पीन्स। आप कहाँ से लाएगा बेचारा, ये गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? मोबाइल भी ला के दे और कपड़ा अच्छा जीन्स, 2000 का 3000 का जीन्स। इतनी मेहनत करके बच्चे को बढ़ा देते हैं, वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा डॉक्टर बनता है, वकील बनता है, या बहुत बड़ा लीडर बनता है। जब उनके माँ बाप बीमार पड़ते होंगे, ये बहुत बड़ा आदमी अरे आले आले भाई आले साहेब आले वडिलांना बघायला आले था, इतके मोठे मोठे वडिलांना बघायला आले था, बाप को देखने के लिए बीमार है ना, आदर आहेत ना, मैं बघायला आले, अपने बाप को देखने आ रहे हैं। कसं ठीक आहे ना, दवा बरोबर ले रहे हैं, टाइम पे। अभी कैसा लग रहा है मैं पूछ रहा हूँ, हाँ कैसा लग रहा है अभी? तबीयत ठीक है ना? दवाई नहीं ली है? अरे दवाई नहीं लोगों तो एक मालूम है कि इंजेक्शन कितने पैसे का आता है, कितना खर्चा है, कितनी कीमती ये महंगे इंजेक्शन है, दवाई, और तुम लेते ना तो कैसे अच्छा होगे? हैं लेने दवाई टाइम पे खाना है। चलो हाँ। दूसरे ने बोला क्या है आप इतना बड़ा आदमी, आपका बेटा आपको मिलने है, आप बात भी नहीं किया उनसे? कौन था वो? आपका बेटा इतना बड़ा, हम लोग की हालत खराब, तुम बोलता भी नहीं कुछ। मेरा बेटा, मेरा बेटा है, अच्छा मैं उस बेटे को ढूंढ रहा हूँ जब मेरे को पापा डैडी करके बुलाता था। ये तो कोई बड़ा आदमी है, ये मेरा बेटा नहीं है। आप तरक्की करके अपने बाप को बाप नहीं बुला सकते तो उस बाप का क्या कदर है आपको यार? जो आपको दिखाई देता है, ये जो हमारे माँ बाप है उनके सब्स्टिट्यूट हैं, उनका साया है, वो हमें नहीं दिख रहा। बहन भाई से आंख मिला के बात नहीं करता, माँ बाप से नहीं होता। अरे भाई का ऐक ना, बोललं ते करना काय, बोला काय झालं? हाँ हाँ मग ठीक आहे, दहा वेळा बोलू नका तुम्ही, एकदा बोला ना, ऐकतो ना मी, येडा आहे का मी? एकच बोल बाबू बाबू, दहा वेळा बोलतात, येडा आहे का मी? पकवलं यार या म्हातारे लोकांनी, बाबा बाबा बाबा, एक दिन तू पण म्हातारा होशील रे बाबा। कि हम लोग अंधकार में हैं, हमारी आंखें अच्छी नहीं हैं, हम किसी अच्छी लड़की को देखते हैं, उसको अच्छे नहीं दिखते हैं। अच्छी लड़की है, उसको अच्छी तरह से देखो, उसको भी अच्छा लगेगा। अच्छी लड़की को सीरियसली देखते हैं, बैठे बैठे उसको कहीं भी छोड़ के आएंगे आप। उसको अच्छी निगाह से देखो। ये तो यहाँ की बात है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, सभी नहीं बेचारे, अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। बूढ़े भी हो जाएंगे ना, उसकी आंखों को कैटरेक्ट भी आ जाएगा ना। कोई मिल आए, बच्ची आई, कोई लड़की आई है, फिर हाँ जीते रहो जीते रहो जीते रहो, और चली गई। कैसी है रही है? आदमी रखा हुआ है पूछने के लिए, वो बहुत सॉलिड है। अच्छा, इतना आंखें गंदी हो चुकी हैं, दिमाग गंदा हो चुका है, इसको कौन धोएगा? यीशु का लहू। सिवाय उसके लहू के ये पाप धुल नहीं सकते। प्रेज गॉड। आप लोग बहुत प्रभु को चाहते हैं, इसलिए बहुत देर से बैठे हुए हैं, परमेश्वर के वाकई दीवाने हैं। जैसे कि नगमा जी ने कहा, मैं प्रभु को पढ़ता हूँ, मैं मत्ती, लूक, जॉन, मार्क,
यही पढ़ते रहता हूँ ज़्यादातर, वही बात बार बार पढ़ता हूँ। प्रभु के मुख से जो जो चीज़ें निकली हैं यीशु के, वो सब मैं पढ़ता हूँ। हमारे चावला साहब ने कहा प्रभु की बातें समझने के लिए खोपड़ी को उल्टा करना पड़ता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ये उल्टा का मतलब सीधा है, उल्टा करना पड़ता मतलब सीधा सीधा। बच्चा सीधा नहीं पता, उल्टा पैदा होता है, उसका तरीका सीधा है, हम उसको उल्टा समझते हैं। करना पड़ता है साहब, फिर आता है 12 बरस के थे प्रभु, 12 बरस के थे प्रभु जब बिछड़ गए थे माँ बाप से, जेरूसलम में थे। ये लोग नजरत थे, वापस आ गए, मदर मेरी और जोसेफ। वो आए देखने के लिए बच्चा कहाँ गया। देखा जेरूसलम में तो यीशु बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठे हुए थे, बुजुर्ग लोग के साथ, बड़े लीडरों के साथ बैठे हुए थे, बुढ़े लोग, और उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। वो लोग हैरान थे, ये कौन है। जैसे वो आए, बच्चा, ये बच्चा आपका है, ये बच्चा आपका है, ये कैसी कैसी बातें करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से आई इसको। उनको लेके चले गए, ये कौन है, क्या है। वो भी बुढ़े हैरान थे, हैरानी से मर भी गए होंगे वो। 12 बरस की उम्र में बड़े बड़ों की हालत उन्होंने खराब कर दी अपनी बातों से। तो उस बालक की उम्र जब 30 साल के हुए, जब 30 साल के बाद जॉन द बैप्टिस्ट से बैप्टिज्म लेने के बाद, परीक्षा होने के बाद जब कार्य करने के लिए निकले, तो 18 साल बाद वो ज्ञान कितना बढ़ गया होगा। सोचिए आप, कितना ज्ञान बढ़ गया होगा। लेकिन उन्होंने कभी नहीं दिखाया कि वो बहुत ज्ञानवान है, बहुत बुद्धिमान है। वो गांव वालों के साथ, गरीबों के साथ, उनके झोपड़ी में रहता था, उनसे बातें करता था, उनको स्टोरियां, कहानियां सुना के उनको गॉस्पेल लेते थे, उनके लेवल में आके बात करते थे उनसे। लेवल में देखो, वो ले जा रहा था दाना, यहाँ गिर गया, शैतान आके ले गया, ऐसा ऐसा करके उनके लेवल में आते थे। और हम लोग, मैं उधर स्पीच नहीं करता हूँ, मेरे लेवल के नहीं वो लोग। मेरी प्रीचिंग यहाँ होती है, यहाँ मेरा प्रभु ने कभी लेवल नहीं देखी है। हमको कितना कुछ सीखना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। हम वचन पढ़ते हैं लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। संसार, इन्होंने कहा नगमा जी ने, ये संसार हमारा नहीं है, शैतान से कैप्चर, शैतान ने कैप्चर किया हुआ है, हाईजैक किया हुआ है। सही बात है। बाइबल भी कहती है कि संसार का ज्ञान हमारा ज्ञान नहीं है। इसको जो भी ग्रहण करता है उसी ज्ञान में डूब जाता है। संसार का ज्ञान क्या है? संसार का ज्ञान, पैसे बना कर भाई जमा काम आएगा, ये ज्ञान है। इसको पकड़ कर काम आएगा, बहुत बड़ा आदमी है, ये ज्ञान है। कल क्या होगा, ये ज्ञान है। इसको कैसे निकालने का, इसको उठा लेने का, ये सेफ, ये ज्ञान है ना। हेवनली ज्ञान वो नहीं सिखाता है, ये ज्ञान सब यही सिखाता है। इनसिक्योरिटी, डर, ये ज्ञान है। इसको जो भी ग्रहण करता है वो इसी ज्ञान में डूब जाता है। इस ज्ञान को समझो, इस संसार में रहो, एंजॉय करो, समझो, ऑब्जर्व करो, स्टडी करो, देखो, लेकिन एब्जॉर्ब मत करो। नाव पानी पे चलती है, पानी ही उसका संसार है। पानी पे रोड पे नहीं चलेगा टक टक। आप देखो वर्षा में अपने बाहर बोट खड़े देते थे, वो पानी पे चलती है, पानी ही इसका संसार है। पानी पे हर चीज ऑब्जर्व करता है, लेकिन पानी को एब्जॉर्व नहीं करता। जहां पानी को ग्रहण किया, टप टाइटैनिक। कोई मसीहा है, उनके पीछे लोग आते रहते हैं, वो मुर्दे उठाता है, फलाना करता है, लोगों को चंगाई देता है, उसके पीछे लोग आ रहे हैं, कौन है, सब देख रहे हैं, यार ये भी झाड़ पे चढ़ गए, ठीक है ना, था ना, झाड़ पे चढ़ गए, देख रहा था, कौन है, ये है कि वो है। साथ में चलने वाले भी दाढ़ी वाले थे, सब लगे, सब समझ में नहीं आता था कौन है, किसके पीछे जा रहे हैं, है कौन यार, इसके पीछे, जिसके पीछे से लोग जा रहे हैं, ये है कौन, जीसस को मालूम है ये है कौन। बोले जक्कया, आज मैं तेरे घर पे खाना खाने आ रहा हूं, मेरे घर पे मेरा नाम मालूम है, कौन है, तेरा बाप है। जक्के के घर में गया, कुछ देर रहे, खाना वाना खाए, जक्का उठा और पैसे सब निकाले, मैं सबको दे दूंगा, जिन का मैंने नुकसान किया, जिन को मैंने डुबाया, उसको 3 4 गुना वापस करूंगा। रोशनी आ गई, उजाला आ गया, समझ में आ गई बात।
मैं उनको दे दूंगा। सोचिए दोस्तों, जो आदमी ब्याज पे पैसा देता है वो एक एक पाई का हिसाब जानता है, वो अपने लिए भी खर्च नहीं करता है। वो जमा करने वाला आदमी वो 3 गुना देने को तैयार हो गया। उसकी हाइट इतनी थी, उसका दिल उसके हाइट से भी बड़ा हो गया। जो लोग थे वो भी बड़े बड़े दिमाग वाले, अपने आप को दिमाग वाले समझते थे। संत थॉमस 2000 साल पे वही आए थे इंडिया। 2000 साल पहले संत थॉमस वही आए थे हमारे प्रभु के साथ, प्रभु के चेले पहली बार इंडिया वही आए थे। उन्होंने भी क्या बोला, लाजर मर गया। अरे यार लाजर बोलता सो रहा है। यीशु ने कहा वो सो रहा है। अरे मर गया वो, चलो चलो चलो, अरे चलो 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 चलो, मरने वाले के साथ हम भी जाके मरते हैं। ये क्या हो गया प्रभु को, मतलब बुद्धिमान। और प्रभु जा रहे हैं लाजर को उठाने के लिए। प्रभु को बुद्धि नहीं, इसको बुद्धि है ना। ऐसे से लोगों के साथ प्रभु रहे। प्रेज गॉड। पीटर ने कहा, प्रभु मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। यस आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। या मैं लवकर या इकडे या बस बसलो. बोला तू 3 वेळा खोटं बोलशील. काय मैं प्रभु के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मगर पीटर तू 3 बार झूठ बोलेगा. मैं झूठ बोलूंगा. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू प्रभु. ऐसा सोचा होगा जब तू 3 बार झूठ बोलेगा मुर्गा बांग देगा. और इन्होंने 3 बार झूठ बोले, कब बोले कैसे बोले उसको नहीं मालूम, लेकिन मुर्गा जब बांग दिया, प्रभु ने बोला था मैं 3 बार झूठ बोलूंगा, भी सर पटक के रोया. ओ मैंने क्या किया. तो ये लाइफ हम ही रहते हैं. हम लोग अंधकार में रहते हैं. जीसस के साथ जो रहते थे वो भी इस प्रॉब्लम में थे, इसलिए कि शैतान का जोर है, शैतान के अटैक्स हैं. यूहन्ना जिसने बैप्टिज्म दी, प्रभु ने बैप्टिज्म उससे ली, उनसे बैप्टिज्म ली प्रभु ने. प्रेज द लॉर्ड. ये यूहन्ना बोलते थे कि मैं तो तुम्हें पानी से बैप्टिज्म दे रहा हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो अग्नि से और आत्मा से बैप्टिज्म देगा. मैं उसके जूते उठाने के लायक नहीं हूं. इंसान से पैदा हुआ, जीसस इंसान से पैदा नहीं हुआ, और रूह से पैदा हुआ. स्पिरिट ऑफ गॉड वर्जिन मैरी के पेट में आ गया. दूतों ने कहा तुम्हारे पेट में उद्धार करता है, उद्धार करता जन्मने वाला है, इस दुनिया का उद्धार करता, जो सबका पाप सबका बोझ उठाने आएगा. प्रेज द लॉर्ड. ये झुक करके बैप्टिज्म लेते हैं. जब उठते हैं तो पवित्र आत्मा उतर आता है और आसमान खुलता है और ऊपर से आवाज आती है आसमान से, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, जिससे मैं बहुत खुश हूं. कैसे अपने कार्य का शुरुआत की है, कैसे अपने उस कार्य पे, उस बात पे खुश. ह्यूमिलिटी, नम्रता, हम्बलनेस, ये हमें सीखना है प्रभु से. प्रभु को कौन जाना, कौन सा. अभी ये दुनिया खत्म होने तक लोग जानते रहेंगे प्रभु को, समझ में नहीं आएगी उनकी बातें, लेकिन समझने की कोशिश करनी चाहिए. लेकिन वो गरीबों को, लुटेरों को, चोरों को, जिनको लोग पापी कहते हैं, उनके समझ में डालता है, उनको रिवील करता है परमेश्वर. ये बहुत बड़ी बात है. प्रभु को क्रूसीफाई की, सूली पे लटका दिया प्रभु को. प्रभु की गलती क्या थी, है ना. सत्य बोलने की गलती, मुर्दे उठाने की गलती. एक औरत जा रही थी बेचारी रोती हुई, उसका बेटा मर गया, उसको उठा दिया. एक बेचारा रोता हुआ आया, उसकी बेटी मर गई, उसको घर जाके उठा दिया. कोड़ियों को चंगाई दी, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को ठीक किया. ये गलती थी प्रभु की, ये गलती थी. उनको मारे, उनको खाली इतने पूछे तू कौन है, तू खुदा का बेटा है, तू परमेश्वर का बेटा है. वो झूठ थोड़ी बोलेंगे. बोले हाँ मैं हूं. पूछने वाला ने, तो वो पूछने वाला दूर था, एक मामूली धोंडिया ने लाफा मार दिया. एक सोल्जर था वहां पे, कोई तो होगा, उसने मार दिया लाफा, छपक. यीशु ने कुछ नहीं कहा. उसके बाद मारते 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 सूली तक लेके क्रॉस पे लटका दिए.
कीले ठोक दिए, ये इधर 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 कीले ठोक दिए, ठपाक ठपाक ठपाक। सोचिए सुई लग जाए ना, यो वो कील ठोक दिए, कील ये से पैर पे पैर रख के कील ठोक दिया, ठपाक ये से। उस पीड़ा में वो थे सूली पर, और लोग तमाशा देखने खड़े थे। ये परमेश्वर का बेटा है, अरे मुर्दा उठा, ये भी उठेगा, देखना भी तमाशा कुछ भी हो सकता है, बाहर आ जाएगा ठप, ऐसा बोलता है, मेरे को नहीं मालूम है। ऐसे से खड़े होंगे देखने के लिए। और कुछ लोगों ने कहा भी, अरे तू परमेश्वर का बेटा तो अपने आप को बचाता क्यों नहीं है, तू खुदा का बेटा तो अपने आप को बचाता क्यों नहीं है। ये कुछ नहीं लगे हुए। प्रभु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आती, तुझे जरा भी डर नहीं। हम तो पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हमें जो सजा मिल रही है हम इसके हकदार हैं, हम डिजर्व करते हैं। मगर ये तो बिल्कुल सीधा है। एक चोर नेगेटिव बोल रहा है, एक पॉजिटिव बोल रहा है, और बोला, प्रभु जब आपका राज्य आए तो मेरी सुधि लेना, प्लीज रिमेंबर मी इन योर किंगडम कम, प्लीज रिमेंबर मी। जब आपका राज्य आए तो मुझे याद रखना। सब लोग चमत्कार देखने के लिए खड़े थे। यीशु को उन लोग समझ गए इसका पावर खत्म हो गया है, सब ढोंग धतूरा था, प्रभु का बेटा है, कुछ नहीं कर पा रहे, देखो कैसा लटका हुआ है। जैसे इसने कहा, विश्वास लाया कि प्रभु जब तेरा राज आए तो मुझे याद रखना, फट से मुड़ा यीशु और कहा, आज शाम को तो मेरे साथ स्वर्गलोक में है। यह पावर है जीसस का, यह पावर। क्या जानते हैं जीसस के बारे में, क्या समझते हैं हम लोग, यह पावर था। उसके बाद बारिश हुई, मंदिर का पर्दा फट गया, बादल छा गए, बारिश हुई, भूकंप हो गया, लोग डर गए, बोले बाप रे, वाकई ये परमेश्वर का बेटा था। बाबा बाबा बाबा, अभी मालूम पड़ा है, चोर को तो पहले मालूम पड़ गया, लॉटरी लग गई उसकी, इसकी लॉटरी लग गई। जो शिष्य 3 साल से उनके साथ थे, वो जीसस को, प्रभु को समझ नहीं पाए 3 साल से। ये 3 घंटे में समझ गया खजाना किधर है। 3 घंटे में समझ गया ये इधर खजाना है। कैसा पकड़ लिया, इतना मार खा के भी बोल रहा है कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। बोलने वाला कोई मामूली इंसान नहीं, ये कोई है, ये कोई है। तेरा राज आए तो मुझे याद रखना, चल आज शाम को तो मेरे साथ पैराडाइज में है। मारे गए, गाड़े गए, भूकंप हुआ, कब्रें हिल गई, समाधि कब्रें हिल गई, कब्रों में से अच्छी अच्छी आत्माएं बाहर आ गए, जिंदा हो गए। बाइबल में लिखा हुआ है, शुद्ध आत्मा जिंदा हो गए, अपने अपने घरों को गए और सालों तक जिंदा रहे। ये प्रभु है। खाली एक झपकी ली, काय का मरा, लाजर के लिए कहता सो रहा है, ये तो खाली इन्होंने खाली झपकी ली, खाली एक झपकी लिए तो भूकंप हो गया। लोग जिंदा हो गए, अपने बाल बच्चों से जाके मिले, कितनी खुशी दी उन्होंने। तीसरे दिन जी उठे। मैरी मगदलीनी को दर्शन दिया, ये भाग कर जाके बोले शिष्यों को, मैंने देखा, मैंने प्रभु को देखा। सब लोग तूने देखा है, हम लोग रात दिन साथ में रहते, तूने देखा प्रभु को, तू बोले मैंने देखा, मैं अपनी आंखों से देखा, मैंने प्रभु को मैंने देखा है। जब तक मैं आंखों हाथ को निशान नहीं देखूंगा, तो मैं कील के निशान नहीं देखूंगा, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। कौन बोले? थोमा। प्रभु आया, एंटर हो गए, बंद घर में एंटर हो गए। धन्य है वो जिसने बगैर देखे विश्वास किया।
धन्य है वो चोर, बगैर देखे 3 घंटे में विश्वास किया, पैराडाइज पहुंच गया, तुम ढूंढते रह जाओगे। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बस उस चोर की तरह उस खजाने की ताक में रहिए, उस खजाने की खोज में रहिए, उस खजाने की खोज में रहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड।